हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो है मनोना धाम के लिए। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनोना धाम अगर आप जा रहे हो तो मनोना धाम में किस समय जाना चाहिए और किस दिन जाना चाहिए, और वहाँ पे चमत्कार जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। जल हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, उनकी अरदास घर पे लगानी हो तो किस प्रकार लगानी चाहिए। और एकादशी के दिन मंदिर खुला रहता है या नहीं रहता है, एकादशी के दिन बाबा देखते हैं या नहीं देखते हैं महंत जी। और महंत जी अगर बाहर जा रहे हैं तो उनकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी। पूरी जानकारी आज इसी एक वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मनोना धाम स्टेप बाई प्राचीन मंदिर बन चुका है, प्राचीन धाम बन चुका है। और वहाँ पे जो चमत्कार हो रहे हैं बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे हैं। वहाँ पे दिक्कत जो हमारे जो शरीर में होती है वो क्या क्या वहाँ पे इलाज होते हैं, मैं आपको पहले वो बता दूँ। सबसे पहले जो होता है, जो वहाँ पे अगर जो मरीज़ ज़्यादा ठीक हो रहे हैं वो हो रहे हैं गांठ की। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी गांठ होती है, जैसे यहाँ पे गांठ होती है, ठीक है, कहीं कमर में होती है, कहीं हाथ पे गांठ होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर वो इस एरिया में जो भी गांठ होती है वो बाबा जी देखते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, वो कुछ अपने जो मंत्र है या किसी प्रकार से बाबा की कृपा से वो ऐसे हाथ लगाते हैं और कुछ ही वो अपने मंत्र से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं तो यहाँ से जो भी गांठ होती है वो गांठ गायब हो जाती है। कुछ पर्सन के यहाँ पे फंसली पे गांठ होती है, वो भी गांठ उनकी हाथों हाथ ही ठीक हो जाती है। कुछ पर्सन की जल पीने के बाद ठीक होती है, कुछ के हाथों हाथ भी ठीक हो जाती है, ठीक है। अब ये गांठ वाला तो मरीज हो तो आप मनोना धाम जाएं, बिना सोच समझे, टेंशन ना लें, अब वहाँ जाएं, ठीक है। दूसरा, अगर कैंसर का कोई मरीज है, जो कैंसर की बीमारी की ऐसी बीमारी होती है जो सबसे खतरनाक होती है, उसका नाम लेना भी बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। अगर वो बीमारी है तो आप वहाँ पे जाए। वहाँ पे मैंने खुद ने ऐसे कई मरीज देखे जिनकी कैंसर वहाँ पे ठीक हुई है। मैं ये नहीं कहता महंत जी के हाथ से ठीक हो, नहीं, वो भगवान की कृपा से। और कुछ हमारे कर्म के अंदर होता है ठीक होना। जिस समय हमारे कर्म के अंदर ठीक होना और उसी समय हम किसी धाम पे चले जाते हैं तो उस धाम से ही जुड़ जाते हैं कि इस धाम से ठीक हुई है, ठीक है। तो आप बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने कई ऐसे मरीज देखे जहाँ पे कैंसर के भी मरीज ठीक होते हैं। कुछ ऐसे मैंने पर्सन देखे जिनकी नशे की जो लत थी, जो नशे की बहुत ज़्यादा लत थी, उनकी लत भी नशे की छुट्टी है। एक ऐसे मेरी दीदी आई थी, बताती कि 18 साल से उनके पति देव शराब पी रहे थे और उनकी शराब बिल्कुल छूट गई है, ठीक है। अब अगर आपके घुटनों में कई प्रकार के बाव होते हैं, कई प्रकार के, जैसे नाम में मेरे को यार अब खुद को भी नहीं पता इतने, पर बाव होते हैं, ठीक है। गठिया बाव, ऐसे चानन बाव, तो वो बाव वाले अगर कोई आपके पूरे शरीर में कहीं भी दिक्कत है तो आप जा सकते हैं। वहाँ पे दर्द का भी इलाज होता है। बाबा जी वहाँ पे कुछ ऐसे जो मरीज़ होते हैं जो चल नहीं पाते हैं तो उनको चला के भी दिखाते हैं। जिनके ऊपर बाबा की कृपा से रहम हो जाती है तो वो उन मरीज़ को टाइम देते हैं, उन टाइम देकर उनको चलाते हैं, ठीक है। तो आप जाएं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो चल नहीं पा रहा है तो जाए। आँखों के लिए भी आप चाह सकते हैं। अब बात आती है कि मनोना धाम के अंदर महंत जी किस दिन नहीं मिलते। मनोना धाम के अंदर जो अभी फ़िलहाल की अपडेट है वो है बुधवार के दिन नहीं मिलते। आप बुधवार को ना जाना, बुधवार को छोड़कर आप किसी भी वार को चले जाना, आपको महंत जी वहाँ पे मिल जाएंगे। और महंत जी आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपको जो भी है झाड़ा भी लगाएंगे। अब बात आती है कि महंत जी से मिलने के लिए लाइन में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। महंत जी से अगर आपको मिलना है तो आपको कम से कम भी ज़्यादा नहीं 20 या 25 मिनट का आपका समय लगता है, लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप एकादशी और द्वादशी में अगर टाइम लगता है, वहाँ पे संडे को टाइम लगता है, अगर ये चीज़ 3 बार निकाल दिया जाए तो उसके बाद आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। 20-25 मिनट के अंदर आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है। और दर्शन वाली लाइन थोड़ी सी लंबी है पर उसमें भी यात्री थोड़े कम है, तो इसलिए आप ये 3 दिन जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लाखों के अंदर पाएंगे। पर नॉर्मल दिन तो खाटू में भी कम ही लगती है, ठीक है। तो नॉर्मल आप कम से कम भी 20-25 मिनट में आपके मंदिर में भी दर्शन हो जाएंगे, 20-25 मिनट में, यानी कुल मिलाकर 2 घंटे के अंदर आप मनोना धाम से फ्री हो जाओगे। कितने घंटे में? 2 घंटे के अंदर आप मनोना धाम के अंदर फ्री हो जाओगे, दर्शन कराकर जो भी है कंप्लीट आपके आशीर्वाद लेकर। अब बात आती है मनोना धाम में अगर हम रात को जाएं तो वहाँ पे क्या सुविधा है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे अब रहने के लिए वहाँ पे धर्मशाला भी बन चुकी है। मनोना धाम में रहने के लिए धर्मशाला भी है। खाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई है, पहले नहीं थी। 30 रुपये में खाना मिलता था पर इतना अच्छा नहीं मिलता था। कई पर्सन मेरे को मैसेज आते भाई खाना तो इतना अच्छा नहीं है, पर अब मिलने लग गया भाई। महंत जी के कृपा से उन्होंने सभी को समझाया और अच्छा खाना बनाने को कहा, पर 10 रुपये चाहिए महंगा करो। पर अब लगभग 50 रुपये में आपको बहुत अच्छा खाना देखने को मिल जाएगा और खाने को मिल जाएगा। और साथ में आपको रहने की व्यवस्था वहाँ पे गुरुजी ने खुद धर्मशाला बना दी है। वहाँ पे नामात्र किराया लिया जाता है और वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था दी जाती है।
नहाने की व्यवस्था माने तो वो धर्मशाला के अंदर है। अगर आप बाहर से भी रह रहे हो, रात बसेरा बाहर निकाल रहे हो, आप सोचो कमरा ना लेना पड़े, तो वहाँ पे हॉल में भी आप सो सकते हैं। 5 रुपये के अंदर आपको गद्दा मिल जाएगा। एक गद्दा 5 रुपये किराया है। ठीक, उस सुबह आप उठकर धर्मशाला में किसी भी जो बनी हुई है धर्मशाला 3 मंजिल के ऊपर, जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, तो वहाँ पे आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मनोना धाम के अंदर आपको तो जल कहाँ मिलता है? जल मनोना धाम के जो नल था, उस नल के ऊपर ही एक कैंप बनाया गया है लकड़ी का, उसके अंदर आपको मनोना धाम का जल मिलता है। जल कितने रुपए का? 20 रुपये का है। अब आज की बात मान के चलो यार, वहाँ पे अगर कोई सेवादार है तो बाबा जी की कोई वहाँ पे कोई सेवा कर रहा है, तो वो बंदा वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, तो आप मान के चलो अगर वो ड्यूटी दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो आपको एक एक करके जल पकड़ा रहा है, भीड़ ज़्यादा है, तो आप कई वक्त ऐसे देखते हैं कि बिना पैसे दे निकल जाते हैं, तो आप वहाँ पे 20 रुपये देकर ही आए। अगर आपके कई ऐसे वक्त देखे, हमने पीछे से मवा रहता था, बुलाता था मैं, भाई पैसा तो दे जा, क्या यार भूल गया, भूलो मत यार, वो जल आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर पैसे दे के जाओगे तो, अरे आप नॉर्मल से 20 रुपये की बोतल तो हमें मार्केट से मिलती है पानी का, वो क्या पैसा ले रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि पानी बेच रहे हैं 20-20 रुपये में। अरे भाई वो बेच नहीं रहे हैं। मार्केट में जाके देखो 100 रुपये की 5 बोतल आती है, तो 20 रुपये की एक पड़ गई, तो 20 रुपये की बोतल ही हो गई, तो पैसा कहाँ से लिया उन्होंने आपसे? अगर वो इकट्ठी मंगा रहे हैं, अगर मान के चलो 5 रुपये बच रही है, तो मंदिर में ही तो जा रहा है, कि वो आपके घर पे जा रहे हैं, क्या महेंद्र जी के घर पे जा रहे हैं? वो मंदिर में ही तो लग रहा है। मंदिर देख रहे हो ना, पहले क्या था और मंदिर क्या बन गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं क्या? भाई नहीं होते वहाँ पे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वीआईपी 2-3 बंदे वीआईपी दर्शन करा रहे, पकड़े भी गए थे, महेंद्र जी ने उनकी अच्छी क्लास भी दी थी और उनको वहाँ से भगा दिया गया था। मनोन धाम की अरदास अगर आपको घर पे लगानी है, तो आपको एक वहाँ पे मनोन धाम के पेज पे कहीं भी आप जाके देख लेना, वहाँ पे एक फार्म मिलेगा, उस फार्म को देखकर आप वहाँ पे घर बैठे अर्जी लगा दो। श्री मनोना धाम मंदिर महंत जी महाराज, हम बाबा श्याम और मनोन धाम के लिए एक अर्जी लिख रहे हैं। ये शब्द आप लिख दें, श्री मनोना धाम मंदिर महंत गुरु महाराज, हम मनोना धाम मंदिर के लिए एक अर्जी लिख रहे हैं। अगर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है और ये ठीक हो जाती है, तो हम महंत धाम पे आएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे और बाबा श्याम के दर्शन करने जरूर आएंगे। और हमारी जल्द से जल्द ये पुकार सुने, और हम ये 61 रुपये के साथ आपकी अर्जी घर पे रख रहे हैं, और जब कुछ कार्य सफल हो जाएगा तो हम मंदिर में जरूर आएंगे। तो आप इस करके आप अर्जी घर पे लिख लेना और आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। तो मैंने, और हाँ, बरेली से अगर आप वहाँ पे आ रहे हो मनोना धाम, तो आपके लिए 24 घंटे की सुविधा है, साधन की 24 घंटे के लिए सुविधा है। आंवला के अंदर उतर रहे हो दिल्ली से, आंवले की ट्रेन है, शाम के समय जाती है, तो उससे भी आप जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली दे दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एमबी चमत्कार ब्लॉग को। और इस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग और भी देखने मिलते रहेंगे, मनोन धाम और भी कहीं भी चमत्कार होते हैं ऐसे, तो सभी के देखने को मिलेंगे। तो आप जाएँ जल्दी और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया। और भी कोई जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट के अंदर जाएं और वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें, मैं वहाँ पे कॉल करके आपको बता दूँगा। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।